हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम सीखने वाले हैं कि डॉट या स्केलर दो दो नाम है इसके प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर है तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। आप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल पता कर लो। ठीक है, और उस एंगल में कॉस की एंट्री करवा दो, मतलब कॉस थीटा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको ए डॉट बी वेक्टर मिल जाएगा। इतना ही करना है आपको। ठीक है, मतलब कहने का ये है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। ठीक है, उसके बीच का एंगल है थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में कॉस थीटा। ओके, इसके अलावा डॉट प्रोडक्ट निकालने का एक तरीका और होता है। जब आपको वेक्टर्स गिवन होंगे प्रॉपर और एंगल गिवन नहीं होगा, वो हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आपको याद रखना है ये वाली बात। अच्छा, एक बात बताओ, अगर इस थीटा की वैल्यू 90 हुई तो क्या होगा। तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए डॉट बी की वैल्यू बताओ। अगर थीटा की वैल्यू 90 हुई, सोचो, तो यहाँ पे क्या होगा, cos 90। और और cos 90 की वैल्यू सबको पता है क्या होती है। cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, मतलब ये जीरो आने वाला है, और जीरो इंटू में कुछ भी हो जीरो होता है, तो इस पूरे की वैल्यू जीरो आएगी। मानते हो इस बात को। तो हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री है बीच का एंगल। कब होगा, जब ए डॉट बी की वैल्यू जीरो होगी। अभी हमने सीखा यहाँ पे, है ना। या इस ये होगा तो ये होगा, या ये होगा तो ये होगा। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ इसका मतलब होता है। ठीक है, एक बात याद रखना, यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब ना ये जीरो है ना ये जीरो है, तब बात हो रही है। ठीक है, ओके, याद रहेगा। मतलब अगर थीटा 90 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, काम खत्म। क्योंकि थीटा 90 पे कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। ओके, अब डिफरेंट केस की बात करते हैं। अगर थीटा की वैल्यू जीरो हुई तब क्या होगा। तो हम सोचेंगे, यार थीटा की वैल्यू जीरो मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर और बी वेक्टर एक के ऊपर एक है ना। मतलब बी वेक्टर भी ए वेक्टर के ऊपर ही है। तो अगर थीटा की वैल्यू जीरो हुई तो कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है कि नहीं। कॉस जीरो क्या होता है हमारा, वन होता है। तो वन इंटू में कुछ भी हो वही आएगा, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सिर्फ ये मिलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, है ना। क्योंकि कॉस जीरो हमारा वन होता है। ठीक है, डन। अच्छा, इसी में ना एक केस और बन जाता है। अगर मान लो बी वेक्टर भी हमारा ए वेक्टर हुआ तो, मतलब दोनों सेम सेम हुए तो अब हमारा क्या आएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा याद रखना, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी बताओ। ये कहता है हमसे कि जो पहले लिखा हो उसका मैग्नीट्यूड, मतलब यहाँ पे पहले ए लिखा हुआ है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर इनटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लेकिन यहाँ पे बी वेक्टर भी क्या है, ए ही है, तो यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में कॉस। अच्छा, जब दोनों वेक्टर सेम होंगे तो एंगल क्या होगा उनके बीच में, जीरो, है कि नहीं। अगर एक वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर और दूसरा भी ए वेक्टर ही है, तो या तो वो उसके ऊपर ही होगा या उसके सेम डायरेक्शन में होगा और सेम मैग्नीट्यूड का होगा, है कि नहीं। दोनों केस में थीटा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है। तो हमें ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में वन, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, है कि नहीं, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखो, सिंपल सी बात है ये, याद रखना। तो मैं कभी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू डायरेक्ट ये लिख दूं तो कंफ्यूज मत होना। ये इसलिए हुई क्योंकि इनके बीच का एंगल जीरो है। ओके, तो ये मल्टीप्लाई होके आपस में ये मिल गया, याद रहेगा, सिंपल सी बात। इसके अलावा ये और याद कर लो, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, ये भी आई कैप और आई कैप है, ठीक है। इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। फिर आई कैप डॉट जे कैप, देखो सेम सेम वाले जब डॉट प्रोडक्ट होंगे तो वन आएगा, और जब आई कैप डॉट जे कैप होगा, जब जे के कैप होगा डॉट में, या के कैप डॉट आई कैप होगा, तब सबकी वैल्यू जीरो आने वाली है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात याद रहेंगी, क्योंकि इसे हम यूज करने वाले हैं आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, मैं इसको फिर से दिखाऊंगा, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, और इसके अलावा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, स्केलर।
प्रोडक्ट होता है, या इसको बोल लो कम्यूटेटिव होता है, लिखा भी इसका नाम ये भी होता है, ठीक है ना। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, इक्वल आता है हमेशा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के हमेशा इक्वल आता है, ठीक है। इसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, उसमें ऐसा नहीं होता है, वो कॉम्पिटिटिव नहीं होता, मतलब ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल, वो नहीं आता है, लेकिन ये आता है, ठीक है। तो हम अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे या हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो इसे नोट कर लो, याद रखना। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, उसमें क्या गिवन है ध्यान से देखना। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 and 2। तो हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है √3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 2, है ना, सेम ये लिखा हुआ है। रिस्पेक्टिवली हैविंग ए डॉट बी इक्वल टू √6, और हमें गिवन क्या है, ए डॉट बी की वैल्यू क्या गिवन है हमें, √6, ओके। और हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है थीटा, है कि नहीं, फाइंड करना है हमें थीटा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, फाइंड क्या करना है, थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी। और हम जानते हैं कि ए डॉट बी वैसे होता क्या है हमारा, बताओ क्या होता है, ए डॉट बी हमारा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो मैं अगर लिख दूं ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में कॉस थीटा, एक ही बात है कि नहीं। और ए डॉट बी की वैल्यू क्या दे रखी है, √6, तो मैं यहाँ पे √6 पुट कर सकता हूँ, तो आंसर है हाँ, आप कर सकते हो। इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, √3, तो यहाँ पे √3 भी पुट कर दो, फिर इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर दो, ठीक है, इनटू में कॉस थीटा, ओके। तो बताओ कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा इक्वल टू √6 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएंगे, यहाँ पे √3 आने वाला है और डिवाइड में 2 आने वाला है, इनटू का 2, तो √6 डिवाइड कर लो, बताओ क्या वैल्यू आएगी, √6 हमारा क्या होगा, √2 इंटू √3, है कि नहीं, √2 इंटू √3, और नीचे क्या है, √3 इंटू 2, तो √3 से √3 कैंसिल, √2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिला हमें, हमें मिल रहा है cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है, √2 से 2 कैंसिल, तो नीचे √2 बच गया। तो बताओ cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/√2 कब होता है cos में, cos 45 की वैल्यू होती है, तो cos 45 मतलब π/4, तो थीटा क्या आ गया हमारे पास, थीटा आ गया हमारे पास π/4 मतलब 45, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बस इतना ही करना था, और आपको ये सारी बातें याद रखनी है, इन्हें अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, ओके।